कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्ति की स्रोत ममतामयी माताओं बहनों की जय। हे सति गुरु संत रमणा श्वेत कंज सत धाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और से यह होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। कबीर पारक आश्रम सूरत से पधारे हुए परम श्रद्धे श्री साहेब जी, इरई कला आश्रम से पधारे हुए परम सम्माननीय श्री साहेब जी, कबीर आश्रम देवरी जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से पधारी हुए साध्वी सुमेधा साहेब जी, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मुरा से पधारे हुए सम्माननीय सुश्री सुमन साहेब जी, वंदनीय संत समाज, परम सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत माताओं बहनों, आप सबको विदित है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। 15 दिन तक पितृपक्ष माना गया है इस महीने में, और इसके पीछे यही धारणा है कि हमारे बीच जो हमारे पूर्वज चले गए हैं हमारे बीच से, उनको जल भोजन तर्पण करना। जो हमारे बीच से हमारे पूर्वज चले गए हैं उनको जल भोजन तर्पण करना, ये एक लोगों के अंदर धारणा है। और इसी धारणा के कारण हर घर में माताएं और भाई लोग अपने पूर्वजों को जल तर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे बीच नहीं हैं, उनको जल और ये भोजन मिल रहा है। तो आप हम सब विचार करें कि जो हमारे बीच में नहीं है और वो इस शरीर छोड़ करके पता नहीं कहाँ दूसरा जन्म लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं, उसको हम जल और भोजन कैसे हम अर्पण कर सकते हैं और उसे मिल कैसे सकता है, ये विचार करने की बात है। मरने के बाद हमारे जो पूर्वज हैं छोड़ करके चले गए हैं, उनको हम 15 दिन तक नदी में, जलाशय में, तालाब में जाकर के जल तर्पण करते हैं, उसे जल अर्पित करते हैं। फिर नहा धो करके उसके नाम से भोजन बनाते हैं, खीर पूड़ी बड़ा दाल भात सब्जी बना करके भोग लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को मिल रहा है। और इसमें एक काल्पनिक धारणा यह भी है कि लोग भोजन को बनाकर कहीं बाहर रख देते हैं, और पहले तो छप्पर वाला घर होता था तो उसमें फेंकते थे, पूड़ी बड़ा को उसमें फेंकते थे और कौवा आकर के खाते थे। तो कहते थे कि हमारे पूर्वज खा रहे हैं। तो आपके जो पूर्वज हैं वो कोई कौवा या कोई पक्षी बन करके आए हैं, कोई नहीं जानता। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार उस खाने में उसे जाना पड़ता है। अच्छा कर्म किए हैं
तो मनुष्य की खानी में, और यदि गलत कर्म किए हैं तो 3 खानों में भटकना पड़ता है। तो यहाँ बात है कि पितरों को तर्पण करना। तो आप 15 दिन तक अपने जो पूर्वज हैं, जो आपके पितर हैं, उसको आप तर्पण कर रहे हैं 15 दिन तक। और बाकी दिन क्या खाते हैं? क्या वे आकाश में बैठ करके ताकते रहते हैं कि मुझे कब भोजन मिलेगा, कब जल मिलेगा? ये गलत अवधारणा है, ये गलत मान्यताएं हैं। वास्तविकता यही है कि हमारे बीच में जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जीते जी उनकी सेवा करना, ये असली पितृ तर्पण है। जीते जी आप सेवा नहीं किए, जीते जी आप उसका सम्मान नहीं किए, जीते जी आप उसके प्रति आदर सत्कार की भावना नहीं रखे, और मरने के बाद आप मृत्यु भोज खिला रहे हैं, उसके नाम पर आप दान पुण्य कर रहे हैं, उसके नाम पर नाना कर्मकांड कर रहे हैं, तो ये उसको मिलने वाला नहीं है। जीते जी उनकी सेवा करिए, जीते जी खिलाइए पिलाइए, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मरने के बाद आप उसके हाड़ को गंगा में ले जा रहे हैं, उसके नाम पर कथा भागवत करा रहे हैं, उसके नाम पर सोना चांदी दान कर रहे हैं, उसके नाम पर आप गाय दान कर रहे हैं, कपड़ा दान कर रहे हैं, नाना प्रकार के दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये केवल आडंबर है। जीते जी तो आप उससे मीठे 2 शब्द बोल नहीं पा रहे हैं, और मरने के बाद ये सारे क्रियाकलाप केवल एक पाखंड है, केवल एक आडंबर है। इसलिए सोचने वाली बात है कि जिस माता पिता के द्वारा हमें शरीर मिला है, और उन्हीं माता पिता के परिश्रम से हमें सब कुछ मिला, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किए और योग्य बनाए, अपने संपत्ति के अधिकारी भी बना दिए, और हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या फर्ज है, इस पर विचार करने की बात है। पहले तो लोग शिक्षित नहीं थे, फिर भी संयुक्त परिवार था, 10-10, 15 लोग एक साथ रहते थे, बेटे बहू नाती पंथी सब एक साथ रहते थे। लेकिन आज शिक्षा का विकास हो गया, लेकिन संस्कार नहीं है। शिक्षित तो हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है। आज आधुनिक युग में पैसा बढ़ गया, लेकिन प्रेम नहीं है। जीवन में पैसे से ज्यादा प्रेम की कीमत है। आपके पास 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है, मोटर गाड़ी है, जमीन जायदाद है, नौकर चाकर है, बैंक बैलेंस है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो आपका ये मकान, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस आपको सुख नहीं दे सकता। सुख देगा प्रेम। प्रेम से जीना सीखें। जीते जी माता पिता सास ससुर की आज्ञा का पालन करिए। भगवान श्री राम माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए राज सिंहासन ठुकरा दिए और वनवासी का जीवन 14 वर्ष तक बिताए। और हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने घर परिवार में छोटी छोटी चीजों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं। तो जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ हम सुखी कैसे हो सकते हैं? सुखपूर्वक जीवन कैसे जी सकते हैं? तो असली चीज है जीते जी माता पिता के प्रति सम्मान की भावना रखना, आदर सत्कार करना। लेकिन आज पैसा बढ़ गया, लेकिन लोगों के अंदर जो मर्यादा, जो सभ्यता, जो संस्कृति होनी चाहिए, लोग उसको तिलांजलि देकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में अपने जीवन को बिता रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में जाओ तो वहाँ वृद्धाश्रम है। अपने ही माता पिता को हम वृद्धाश्रम में ले जा रहे हैं। ये लोगों की
गलत मानसिकता है, गलत सोच है। एक घटना है, कुछ टीचर लोग छोटे छोटे बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए दूर ले गए थे, कहीं बांध में, कहीं गार्डन में, कहीं म्यूजियम में। फिर घुमाते घुमाते उन बच्चों को वृद्धाश्रम ले आए। वृद्धाश्रम में बच्चे लोग जो हैं, जो वहाँ बूढ़े लोग थे, सबसे मिलने लगे। तो एक बच्ची जो है अपनी दादी को पहचान ली, और वो बच्ची जो है अपनी दादी के पास जाकर कहने लगे कि दादी आप यहाँ हो। तो बूढ़ी दादी कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं वो मुझे यहाँ ला करके छोड़ दिए हैं। तो बच्ची कहने लगी कि दादी, मम्मी और पापा तो कहते हैं कि आपकी दादी तीर्थ यात्रा पे गई है, और आप कह रहे हैं कि मम्मी और पापा आपको इसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिए हैं। तो एक ऐसा संस्कार है, हम अपने माता पिता के साथ इस तरह दुर्व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो समझ लो हम अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं। हम अपने लिए दुख के बीज बो रहे हैं, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमको लौट करके मिलता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाए। हम अपने लिए खुद ये गलत कर्म के बीज बो रहे हैं। माता पिता का हमारे जीवन में अनंत उपकार है, और उसके उपकार को हम किसी भी कीमत पर चुका नहीं सकते। हम उसकी कुछ सेवा करके, उसकी आज्ञा का पालन करके, उसकी देखरेख करके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके कुछ अंश हम चुका सकते हैं। पूरा का पूरा उसके प्रति हमारे जीवन में जो ऋण है, जो उपकार है, उसका बदला हम चुका नहीं सकते। भजन में भी कहा गया है, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे चलना, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ए माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ए माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ए माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तो जीवन में यदि हम सुखी होना चाहते हैं, जीवन को हम स्वर्गमय बनाना चाहते हैं, तो हम किसी भी कीमत पर बड़े बुजुर्गों का अनादर न करें। जिस घर में प्रेम है, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार है, उनका सम्मान है, वही घर स्वर्ग के समान है। क्योंकि कहा गया है, गुरुदेव जी का सूत्र है, व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। व्यवहार में हम जिन प्राणियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, यही असली समझदारी का काम है, ये असली धन है। क्योंकि हमारे बीच से यदि माता पिता, किसी के पत्नी, किसी के पति, किसी के संतान चले गए तो दोबारा लौटकर नहीं आते, वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। धन चला गया तो उसे हम पुनः परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हैं। घर में कुछ नुकसान हो गया तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो प्राणी हमारे बीच से चले गए तो पुनः लौट करके नहीं आते, इसलिए जीते जी उसका सम्मान करना चाहिए। कहा भी गया है, पिता के समान कोई सलाहकार नहीं, भाई के समान कोई भागीदार नहीं, बहन के समान कोई शुभचिंतक नहीं, और माँ की ममता के समान इस दुनिया में कोई शीतल छाया नहीं, और पत्नी के समान कोई मित्र नहीं। तो इस प्रकार परिवार से बढ़कर कोई धन नहीं। लोग परिवार से तो अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र जीवन जीते हैं, लेकिन परिवार से अलग होने के बाद संस्कार चले जाते हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि हम परिवार में रहे, परिवार के साथ हम प्रेम पूर्वक जीवन जिए और सबको सम्मान दें। तो मैं कह रही थी कि पितृपक्ष का मतलब है जीते जी अपने माता पिता का सम्मान करना, आदर करना, सेवा करना, जीते जी उसे खुश रखना, ये असली पितृ तर्पण है। इसी छत्तीसगढ़ की एक घटना है, कुरुद के पास एक गांव है और उस घर में हम लोगों का अक्सर आना जाना होता है। तो डॉक्टर भाई कह रहे थे कि साहेब मेरे यहाँ रोज पितर आता है, मेरे यहाँ रोज पितर आता है। मैं अपनी पत्नी से कहती हूँ कि मेरे माता पिता का जो उसके जो पसंद है, जो उसके भोजन की रुचि है, रोज उसे बनाया करो, क्योंकि माता पिता जीते जी यदि हमारे घर में सुखपूर्वक शांतिपूर्वक यदि जीवन जी रहे हैं तो समझ लो कि हमारे जीवन में स्वर्ग है। तो ऐसा भाव यदि हमारे अंदर घर परिवार में बेटे हैं, बहू हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबके मन में ये भाव यदि आ जाए तो समझ लो कि घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर कहीं मंदिर और मस्जिद जाने की, कहीं गिरजा घर और गुरुद्वारे जाने की, कहीं तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर ही मंदिर बन जाएगा और घर के हर प्राणी हमें भगवान नजर आएंगे। केवल अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है, अपने गलत विचार को बदलने की आवश्यकता है, अपने अंदर जो गलत संस्कार हैं उसे बदलने की आवश्यकता है। यदि हमारा विचार, हमारे कुसंस्कार इसमें परिवर्तन आ गया तो समझ लो हमारा जीवन स्वर्ग बन गया। इसलिए हम अपने गलत सोच, गलत विचार, गलत चिंतन धारा को हम बदले और सही सोच अपने अंदर लाएं। माता पिता का आदर सत्कार करें, बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति सेवा की भावना रखें, दीन दुखी हैं, रोगी हैं, उनके प्रति अपने अंदर सेवा की भावना हो तो हमारा ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। और इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है। यदि हम सेवा नहीं किए, परोपकार नहीं किए, धर्म कर्म नहीं किए तो हमारा मानव जीवन यूं ही आया और चला जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। ये भौतिक कमाई सब यही धरी की धरी रह जाएगी। जो हम धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, यही साथ में जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम परिवार में प्रेम पूर्वक रहें, सबका हम आदर सत्कार करें ताकि हमारा जीवन स्वर्ग बन सके। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।